हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है वीजा के प्रकार। जी हाँ फ्रेंड, काइंड्स ऑफ वीजा, यानी कि वीजा कितने प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड, आपसे बता दूं कि आए दिन हमेशा एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज में आप लोग देखते होंगे बहुत से भाई लोग मतलब गल्फ कंट्री यानी कि जीसीसी यानी कि गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाकर फंस जाते हैं। यानी कि सऊदी कोई भेड़ भेड़ चराने वाले में चले जाता है, कोई किसी कपिल के पास में जाकर फंस जाता है। आए दिन बहुत से लोग आप देखते होंगे, यहाँ तक कि जेंट्स ही नहीं, लेडीज भी उन लोगों का शिकार होती है। कपिल बहुत से लोगों का शोषण करते हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो अरबिक लोग हैं, वो लोग से काम कराते हैं तरह तरह के। मान लीजिए जो बंदा इंडिया में आईटीआई किया है, या मान लीजिए क्वालिफिकेशन उसका अच्छा है, ग्रेजुएशन किया है, इंटर पास है, मैट्रिक पास है, वो बंदा वहाँ पे जाकर किसी के चुंगल में फंस जाता है। उसका तरह तरह का शोषण होता है। उसको आपसे बता दूं कि उसमें डाल देता है, भेड़ चराने वाले में डाल देता है, बकरी चराने वाले में डाल देता है, उसको मान लीजिए पेड़ पौधा की सिंचाई उन लोग का रख रखाव में डाल देता है। तो भाई बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत से लोग इंडिया गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि हमको बचा लिया जाए, हमको बुला लिया जाए। यहाँ पे खाने का ये लोग नहीं देता है, हम लोग को सैलरी नहीं देता है, हम लोग को बाहर धूप में खटाता है। तो भाई बहुत प्रॉब्लम होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, कुछ जानकारी नहीं रहता है, किसी का वीडियो देखकर या देखते हैं कि हर गांव में कोई गया है या कोई रिलेशन में गया है, उन लोग को देखकर वो जाकर 50,000 1 लाख कमा रहा है तो हम भी जाकर कमाए, तुरंत किसी एजेंट को पकड़ लेता है। और तुरंत वो क्या करता है, एजेंट की किसी भी थ्रू कहीं पे भी उसको डाल देता है। कोई विजिट वीजा में चला जाता है, कोई मान लीजिए कि ऐसे ही टूरिस्ट वीजा में उसको भेज देता है। और यहाँ तक कि वो क्या करता है, कुछ कायदा कानून उसको मालूम नहीं है गल्फ कंट्री का। भाई इंडिया और वहाँ पे बहुत का अंतर है, ठीक है ना। जो नियम है, रूल्स है, बहुत का अंतर है, समझिए। वहाँ पे अगर आप फंस गए तो आपको छुड़ाने वाला बचाने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इंडिया नहीं है कि आप मंत्री का, एमएलए का, एमपी का फोन लगाकर या कोई रिलेशन का आप मान लीजिए वो हो जाएंगे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आपका सजा मुकर्रर हो गया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो आप फंस भी जाएंगे तो जल्दी वहाँ पे ये नहीं भाई कि बस पकड़ के चले आएंगे। ठीक है, वीजा आपका रहेगा, वीजा कैंसिल होगा तब आएंगे, उसके बाद टिकट होगा तब आएंगे। ठीक है, तो हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आ रहा था कि हमको जैसे कि काम कर, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, काम करने का वीजा अलग होता है, ठीक है ना। पढ़ने का वीजा अलग होता है, सब प्रकार का वीजा अलग होता है। बिजनेस करने जाना है, उसका वीजा अलग होना होता है। तो मैं सोचा कि हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, बहुत से भाई लोग है जो गांव देहात से भी वीडियो देखते हैं, तो उन लोग को बताया जाए कि अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जानकारी होना चाहिए कि वीजा कितने प्रकार का होता है, या कौन सी वीजा में हम जाकर विदेश में काम कर सकते हैं। तो भाई मैं स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कंटेंट यानी कि वीजा के प्रकार में। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है पर्यटन वीजा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग देखते होंगे कि टूरिस्ट वीजा, यानी कि घूमने के लिए जो विदेश में जाते हैं, ठीक है, छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, गर्मी का छुट्टी है बच्चों के साथ में, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, चाहे जो पैसे वाले लोग हैं, देखते हैं ना, दुबई चला जाए, सिंगापुर चला जाए, मलेशिया चला जाए, लंदन चला जाए, जर्मनी चला जाए, अमेरिका चला जाए। ठीक है, तो जो वो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो होता है टूरिस्ट वीजा, यानी कि घूमने के लिए पर्यटन जो वीजा बोला जाता है इसको, ये टूरिस्ट वीजा पर जाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जो होता है वीजा वो है बिजनेस वीजा। जी हाँ फ्रेंड, व्यापार करने के लिए। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कोई मसाले का व्यापार करने के लिए विदेश जाता है, कोई मैंने तरह तरह के लोग हैं बिजनेस करने के लिए, कोई कपड़ा का धंधा है तो उसको सेल करने के लिए वहां पे जाता है। मैंने किसी का अपना भी धंधा है विदेश में तो उसको वो जो वीजा पे जाता है वो बिजनेस वीजा बोला जाता है। ठीक है ना, मीटिंग करने के लिए, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस मीटिंग कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो ये मतलब व्यापार यानी कि बिजनेस वीजा पर जाया जाता है। इसके साथ ही होता है स्टूडेंट वीजा। आप लोग देखे होंगे फलाना का लड़का अमेरिका जाके पढ़ रहा है, फलाना का लड़का सिंगापुर जाके पढ़ रहा है, कोई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है। बहुत से लोग हैं अपने इंडिया में भी पैसे वाले हैं तो अपने लड़कों को विदेश में जाकर पढ़ाते हैं। वो लोग किस वीजा पे जाते हैं, वो जो वीजा होता है वो होता है स्टूडेंट वीजा। ठीक है ना, वो छात्रों के लिए सिर्फ इशू होता है। ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने और विदेश जाने वालों को ही मिलता है। ठीक है ना, इसके बाद आता है फ्रेंड वर्क वीजा। ठीक है ना, ये चीज इंपोर्टेंट कंपलसरी जो वर्ड है वो है वर्क वीजा, यानी कि नौकरी करने के लिए, हम लोग काम करने के लिए जाते हैं ना, जो वो होता है वर्क वीजा, जो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है। इसी से हम लोग काम कर सकते हैं। वर्क वीजा अगर आपका है तो ही आप जाकर विदेश में काम कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान में रखिए, एम्प्लॉयमेंट वीजा है कि नहीं। एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा तभी आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं, नहीं तो बहुत लोग टूरिस्ट वीजा पर और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का शॉर्ट टर्म का वीजा पे आपको फंसा भी देते हैं बुला के। ठीक है, इसके साथ ही होता है मेडिकल वीजा। जी हाँ फ्रेंड,
इलाज करवाने के लिए सुनते हैं ना कि कोई जाकर नेपाल में इलाज करवा रहा है, कोई बांग्लादेश में जाकर इलाज करवा रहा है, कोई अमेरिका में जाकर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे चेंज कराता है, तो वो मेडिकल वीज़ा पे जाता है, ठीक है ना? इसके साथ ही होता है ट्रांसिट वीज़ा। जी हाँ फ्रेंड, दूसरे देश जाते समय बीच में रुकने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमको हमारा ये फ्लाइट रहता है सऊदी का, तो मान लीजिए कि इंडिया से मैं जाता हूँ दिल्ली से जाता हूँ बहरीन, बहरीन से जाता हूँ सऊदी, यानी कि बाया होके जो फ्लाइट देती है, तो वो बीच में रुका जाता है, ठीक है ना? इसके साथ ही फैमिली फ्रेंड वीज़ा, जी हाँ फ्रेंड, परिवार मित्र के लिए जो वीज़ा मिलता है, वो फैमिली फ्रेंड वीज़ा होता है। अपने रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने के लिए आप बुला सकते हैं, तो ये वीज़ा पे आप बुला सकते हैं। इसके साथ ही डिप्लोमेटिक वीज़ा यानी कि राजनयिक वीज़ा इसको बोला जाता है। सरकारी अधिकारी या नेता इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही रेजिडेंस वीज़ा यानी कि पीआर, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं होता है कि पीआर है हमारे पास, हमेशा के लिए वहाँ पे जाकर हम बस जाएँगे अमेरिका में, चाहे कोई भी जो देश वहाँ पे स्थायी आपको पीआर दे देगा, तो वहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है वहाँ पे बसने के लिए। एक होता है रिलिजन वीज़ा यानी कि धार्मिक वीज़ा, धार्मिक यात्राओं जैसे हज करने के लिए बहुत से लोग सऊदी जाते हैं या अपना पाकिस्तान में जाते हैं पंजाबी लोग, जो गुरुद्वारा है, तो वो धार्मिक यात्राओं के लिए जो वीज़ा होता है उसको रिलीजन वीज़ा बोला जाता है। तो ये सब वीज़ा का प्रकार होता है। अगर आपका भी फ्लाइट है, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं, आपका भी ड्रीम है विदेश जाना, तो ये चीज़ जान लीजिए कि जो अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए और वर्क परमिट वीज़ा होना चाहिए, वर्क वीज़ा होना चाहिए, इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी दूसरे वीज़ा पे आप मत जाइएगा। पहले अगर आपका टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा आ जाए तो पहले वीज़ा पहले चेक कर लीजिए कि हमारा वर्क वीज़ा है कि नहीं, वो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है कि नहीं। अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा तो ही आप जाइएगा, इसी ध्यान में रखिए। बहुत से लोग इसी से फँस जाते हैं, ठीक है? तो ये आज का इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।